ऑफ डिफरेंट गेट यूजिंग नैंड गेट। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ नैंड गेट पूछेगा, जैसे मान लो कि कहेगा कि नॉट गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्या याद रखोगे? 1। सीक्वेंस क्या याद रखोगे? नॉट एंड और नॉर। क्या याद रखोगे? नॉट एंड और नॉर। तो पूछेगा कि नॉट गेट के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या बताओगे? 1। एंड गेट के लिए कितना होगा? 2। और गेट के लिए कितना होगा? 3। और नॉर गेट के लिए कितना होगा? 4। तो ये आपको याद रखना है। यानी आपके अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी एंड गेट बनाने के लिए, तो क्या बताओगे? 2। समझ में आया? तो पहले इसको नोट करो, फिर इसके बाद नॉर गेट वाला देखते हैं। पहले इसको नोट करो। ये देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फॉर द लॉजिक सर्किट सुन द ट्रूथ टेबल इज। आपको एक लॉजिक सर्किट दे रखा है और बोला है कि इस लॉजिक सर्किट का 4 ऑप्शन में से ट्रूथ टेबल कौन सा होगा, है ना। नीट 2020 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझो। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो समझो। देखो, ये हमारा क्या है? इनपुट में क्या जा रहा है? ए। अब ये बताओ, ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। बताया था कि नॉट गेट का ये सिंबल होता है। तो नॉट गेट क्या कर रहा था? जो भी हम लोग इनपुट दे रहे थे उसका क्या कर रहा था? कंप्लीमेंट कर दे रहा था। यानी ए जा रहा था तो क्या करेगा? ए बार। और ऐसे ही यहाँ पर क्या जा रहा है? बी। तो बी जाएगा तो इसको क्या कर देगा? बी बार। यानी एंड गेट का काम यहाँ तक खत्म। यानी ए बार और बी बार यहाँ तक पहुँच गया। अब सुनो, ये कौन सा गेट है ये भी बताया था। देखो, अगर ये बबल्स नहीं लगा रहता तब क्या था? और गेट। लेकिन ये बबल्स लगा है, इसका मतलब ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या कर रहा था? याद करो, जो भी और गेट था, और गेट में क्या कर रहे थे? दोनों को प्लस कर रहे थे। समझो यहाँ पर अगर ये और रहता तो और में क्या करते? दोनों को प्लस कर देते, यानी ए बार प्लस बी बार। यही करते ना, यही करते। लेकिन ये नॉर पढ़े थे, वो सारा चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। तो ए इनपुट जा रहा है, नॉट गेट के कारण ये क्या हो गया? ए बार। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर बी इनपुट जा रहा है, नॉट गेट क्या करता है? इसका कंप्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पर क्या चला गया? बी बार। तो यहाँ ए बार और बी बार आया। ये सिंबल देखते ही आपको दिमाग में जाना चाहिए कि ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। अगर ये बबल्स नहीं लगा रहता तब और गेट था, ये नॉर गेट है। तो अगर ये मान लो कि सिंबल नहीं लगा है, मैं मान लेता हूँ कि ये और गेट है, तो और गेट क्या करता है? दोनों को प्लस करता है। यही करता है ना। लेकिन ये नॉर गेट है तो इस पर क्या आ जाएगा? एक और बार आ जाएगा। तो अगर डिमॉर्गन से अप्लाई करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा? डॉट। ए बार है, ये बार दोनों में ब्रेक होगा तो ए बार का होल बार और ये बी बार का होल बार बनेगा। अब जब डबल बार हो तो क्या होता है? डबल बार से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया? ए डॉट बी। अब ए डॉट बी बताओ कौन से गेट का? डॉट बी एंड गेट का होता है। अब जल्दी से ऑप्शन के पास पहुँचोगे और देखोगे कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या था। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या था? 0 0 0 दे रहा था, 0 1 0 दे रहा था, 1 0 0 दे रहा था, 1 1 क्या दे रहा था? 1। यानी हमारे अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ए। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछता है। अगर सारे गेट का लॉजिक क्लियर है और आपको ये पता है, ट्रूथ टेबल, सर्किट का सिंबल पता है, तो अपने आप आंसर निकाल दोगे। अब इसको नोट करो, अच्छे से नोट करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? इन द कम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग गेट आउटपुट वाई कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ इनपुट ए एंड बी एज। मतलब ये आपको लॉजिक गेट दे रखा है। इस लॉजिक गेट से आपको बताना है कि इसका आउटपुट ए बी सी डी में से क्या आएगा, है ना। तो देखो गेट को समझो। ये आपका यहाँ पर ए इनपुट जा रहा है। तो देखो इसमें अगर कोई गेट नहीं लगा है तो जहाँ तक गेट है यहाँ तक क्या जाएगा? ए ही जाएगा। तो यहाँ तक क्या आया? ए आया। समझ में आया? यहाँ तक कुछ नहीं है तो ए आया। अब देखो ये बी है, ये क्या है? बी। अब बी जा रहा है यहाँ पर, इसके बीच में क्या मिल गया? नॉट गेट मिल गया। नॉट गेट मिल गया ना। तो नॉट गेट क्या करता है? जो भी एलिमेंट जाएगा उसका कंप्लीमेंट कर देगा। यानी यहाँ पर क्या आ गया? बी का बार आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? बी का बार। तो यहाँ ए है और यहाँ क्या है? बी का बार। अब इसके बाद देखो ये रास्ते में कौन सा गेट आ गया? ये कौन सा गेट है? एंड गेट। पर क्या होगे तभी समझ में आएगा। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। तो एंड गेट क्या कर रहा था? दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जा रहा था और इधर से बी जा रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास जो लॉजिक आया वो क्या आ गया? ए डॉट बी बार। यानी यहाँ तक आउटपुट में क्या आ गया? ए डॉट बी बार। इसका काम खत्म हो गया। समझ में आया? अब नीचे आ जाओ। नीचे ये बाईपास किया हुआ है। बाईपास करने का मतलब जो ए भेज रहे हो ना वही ए यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर ए आएगा। और ये बी है तो बी देखो, ये बी के रास्ते में कोई नहीं है तो ये बी यहाँ तक आया। यहाँ तक क्या आया?
बी आया। अब देखो ए के रास्ते में नॉट गेट मिला तो नॉट गेट क्या करेगा, इसका कंप्लीमेंट कर देगा, तो कंप्लीमेंट करेगा तो ए का क्या आ गया, यहाँ पर ए बार आ गया, और नीचे से तो बी जा रहा था, फिर से रास्ते में कौन सा मिला, एंड गेट। एंड गेट फिर से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी। अब देखो यहाँ तक मेरे पास आउटपुट जो था ए डॉट बी बार आया, और यहाँ पर क्या आया, ए बार बी। अब बताओ रास्ते में कौन सा गेट मिला, ये कौन सा गेट था, और गेट था, तो और गेट का आउटपुट क्या देता था, दोनों को जोड़ देता था, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, यही आएगा ना। अब इतना करने के बाद देख लो ऑप्शन कौन सा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, देखो यही ऑप्शन है, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, बी। नीट 2018 का क्वेश्चन था। पहले ये बताओ सबको समझ में आया, ठीक है, नोट करो, जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, ए है बीच में नॉट गेट आ गया तो इसका कंप्लीमेंट कर देगा, ए बार हो जाएगा, बी है कंप्लीमेंट कर देगा, ये क्या बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। अब देखो बबल्स को छोड़ देना, पहले देखना कि ओरिजिनल में ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है, यानी ए बार डॉट बी बार को मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन नॉट लगा हुआ है इसमें, तो इस पर क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब क्या करोगे, डिमॉर्गन्स लगाओगे, तो डिमॉर्गन्स क्या कहता है, बीच वाले को प्लस कर दो, और इस बार को क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, और यहाँ पर बी बार है और इसका क्या कर दोगे, होल बार कर दोगे। अब ये बार से बार कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी। अगर आउटपुट एक्सप्रेशन पूछता तो ए प्लस बी आता, अगर गेट पूछता तो कौन सा गेट आता, और गेट। अरे याद रखो कि प्लस किस में करते, मल्टीप्लाई किस में करते, ये सब याद रखना होगा। अगर गेट के टर्म में आंसर देता तो क्या बताते कि ये कौन सा गेट है, और गेट है, ठीक है। चलो नोट करो जिनका गलत था, कि द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, नीट 2017 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझो, ये आपको नेटवर्क दे रखा है ना, और आपको पहला ऑप्शन दिया है कि और गेट होगा, दूसरा दिया है कि नॉर गेट होगा, तीसरा दिया है नॉट गेट होगा, और चौथा दिया है कि एंड गेट होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बताओ कि ये कौन सा गेट है, आप ही लोग बताओ ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट है, ये कौन सा गेट है, देखो समझो ये नॉर गेट है, लेकिन सुनना ध्यान से जो मैं बोलूँगा, ये नॉर गेट है, लेकिन इस नॉर गेट के दोनों इनपुट को ऐसे कंबाइन कर दे तो ये नॉट गेट बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉट गेट। देखो आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा गेट है, नॉर गेट कब, जब अलग अलग इनपुट देंगे, लेकिन जब इनपुट दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये नॉर गेट कैसा काम करेगा, नॉट गेट की तरह, याद रहेगा। यानी देखो ये भी क्या है, नॉट गेट है, यानी ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व करके बताना है कौन सा गेट होगा। तो समझो अगर इसको समझने के लिए एक चीज़ मैं समझाता हूँ, मान लो कि ये गेट है और एक ये गेट है ना। यहाँ से मैंने आउटपुट ए दिया, तो तुम लोग बताओ यहाँ पर वाई आउटपुट क्या आएगा, इनपुट मैंने ए दिया है, इस दोनों में तो आउटपुट क्या आएगा, यही आएगा, समझ गए ना। जैसे ए इसका एक कंप्लीमेंट करेगा तो ए बार बनेगा, और फिर नॉट गेट एक बार कंप्लीमेंट करेगा तो इसका बार का बार बनेगा, यानी जो दिए वही आ गया ना, ए आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ये नॉट गेट है और ये क्या है, नॉट गेट, तो नॉट गेट आपस में तो कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल आउट, यानी अब जो इसका इनपुट आए इसका आउटपुट आएगा वही आंसर होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नॉर गेट है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, वाई बराबर, यहाँ पर अगर मैं 0 0 देता हूँ, 0 0 दूंगा तो ये एंड गेट है, एंड गेट है ना, एंड गेट में 0 0 का, पहले मैं तीनों इनपुट को 0 दे रहा हूँ, समझना ध्यान से, पहले मैं तीनों इनपुट को 0 दे रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला है कि एक बार तीनों को 0 देना है और एक बार तीनों को 1 देना है। तो अगर मैं तीनों को 0 दे रहा हूँ तो देखो ए और बी है, यानी एंड गेट के कारण यहाँ पर क्या जाएगा, 0, फिर यहाँ पर देखो ये 0 है, 0 0, यानी यहाँ तक कितना आ गया, 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब ये बताओ ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, गुड। तो अगर एंड रहता तो 0 0 का 0 आता, लेकिन ये क्या है, नैंड है, तो नैंड में उल्टा हो जाता है ना, यानी अगर तीनों को 0 दिया तो वाई में क्या आया, 1, तीनों को 0 दिया तो वाई में क्या आया, 1। अब देखो कि पहले ऑप्शन में 1 कहाँ है, यानी ये तो खत्म, ये होगा नहीं, यानी बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्योंकि तीनों में पहले में 1 दे रखा है। अब जाते हैं दूसरे पे मैंने क्या किया, 1 1 1 दिया, तो 1 1 दूंगा तो 1 1 का एंड गेट क्या कहता है, 1 ही देगा, 1 देगा, और ये 1 यहाँ तक आया, तो देखो ये 1 है, ये 1 है, अगर ये एंड गेट रहता तो क्या देता, 1, अगर एंड गेट रहता तो 1 देता। हाँ आपका आंसर सही है, ये नैंड बन गया तो नैंड बन गया तो 0, यानी ऑप्शन कौन सा है, 1 0, बी ऑप्शन। समझ में आया, डिटेल में समझना है तो डिटेल में यहाँ पे रह लो। आपको क्वेश्चन में एक सर्किट दे रखा है ये, है ना, क्योंकि मैंने सर्किट डायग्राम भी साथ साथ करवा रहा था, इसलिए समझना आपको आसान रहेगा।
तो बोला है द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंट बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज, मतलब ये सर्किट डायग्राम ड्रॉन जो किया गया है इसका बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा सही है। नीट 2019 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझो। मान लो इसको समझाने के लिए आप इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, आप चाहो तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो। तो मैंने K1 इसको क्या बोल दिया K1 और इसको क्या बोल दिया K2। तो K1 और K2 मान लो कि मैंने 0 0 1 0 1 0 1 लिया ऐसे, है ना। तो आपसे बोला है कि ये कौन से और यहाँ पर अर्थ से ग्राउंड किया है। अगर मान लो कि इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ, समझो अगर मैंने दोनों को ऑफ कर दिया तो क्या करंट इधर जाएगा, नहीं जाएगा। ऑफ करने से करंट इधर नहीं जाएगा, यानी करंट सीधे इधर फ्लो हो जाएगा। तो करंट इधर फ्लो हो रहा है तो एलईडी क्या होगा, ग्लो होगा। एलईडी ग्लो होगा ना, क्योंकि 1 1 मतलब इसको ऑन इसको ऑफ किया तो 0 0 पे मेरा एलईडी क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। 0 0 पे एलईडी क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो ये बताओ जब दोनों इनपुट लो था, तो आउटपुट हाई था किस में, कौन से गेट में, सही से बताओ। जब दोनों इनपुट लो था, सिर्फ इसी से आंसर बता दोगे। जब दोनों इनपुट लो था तो आउटपुट हाई था कौन से गेट में, नैंड गेट में। तो आ गया ऑप्शन नैंड गेट। समझ में आया। कह रहा है टू गेट आउटपुट 1, आउटपुट में 1 चाहिए। फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द आउटपुट, द करेक्ट चॉइस फॉर द आउटपुट इज। समझो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है। आपसे A B C D ये 4 ऑप्शन दे रखा है। बोल रहा है कि मुझे आउटपुट में कंपलसरी है कि क्या चाहिए, 1 चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए, 1। इसने बोला है ऐसा। तो बोल रहा है कि A B C में मुझे इनपुट क्या देना पड़ेगा। तो ये बताओ आउटपुट में मेरे को चाहिए 1, आउटपुट में क्या चाहिए 1। तो आउटपुट 1 कब आएगा, ये समझो। आउटपुट 1 कब आएगा, जब ये एंड गेट है, यानी कोई एक भी एंड गेट में क्या होता है, दोनों 1 1 होना पड़ता है, तभी आउटपुट 1 मिलेगा ना। तो यानी A प्लस बी अगर मैं मान लो ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ, तो ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो देखो एंड गेट में मुझे पता है कि C को तो 1 होना पड़ेगा। अगर मैं C को 0 कर दूँ, C को अगर 0 कर दूँ तो आउटपुट 1 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हो गया क्वेश्चन का आंसर। इतना दिमाग सोचिए। तो देखो ये 2 बार पूछा है, नीट 2016, मेंस 2012, 2010, यानी ये जेई में 2 बार आया है, नीट में 1 बार आया है। यानी सी आउटपुट सी कंपलसरी मेरे को 1 लेना है। देखो एक ही ऑप्शन में 1 दिया है, बाकी सी 0 होगा ही नहीं क्योंकि 0 दे देगा। सी 0 होगा ही नहीं क्योंकि 1 0 दे देगा। सी 0 होगा ही नहीं, 1 होगा। तो थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट पता है ना तो तुरंत आंसर बताओगे। यानी इसके कारण मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नोट कर की जगह सिर्फ सुनना, ये और गेट की जगह नैंड गेट बना देता। और गेट की जगह क्या बना देता, नैंड गेट। आउटपुट में मुझे 1 चाहिए ही चाहिए। तब बताओ मुझे इनपुट में क्या देना पड़ता, मतलब A B C को क्या देना पड़ता अगर ये एंड रहता तब। मतलब ये और को मैंने एंड गेट बना दिया, मतलब इसको मैंने अब तो सब लिख लिया, इसको समझाने के लिए मैंने इसको एंड गेट बना दिया। तब A B C को क्या देना पड़ता, तो C भी तो 1 रहेगा, यानी इनपुट में क्या देना पड़ता, 1 1 1। समझ गए। तो क्वेश्चन कैसे भी चेंज करे, लॉजिक क्लियर है तो हो जाता है ना। चलो आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द आउटपुट x, यानी इस बार आउटपुट को उसने x बोला है, ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। इस सर्किट को देख के कह रहा है कि कौन सा इसका आउटपुट होगा। नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि नॉर गेट हो या नैंड गेट हो, सिंगल आउटपुट दोगे तो वो कौन सा गेट बन जाता है, नॉट गेट। इसको याद रखोगे, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है ना। तो देखो ये नॉट गेट है और बबल्स का मतलब नॉट गेट समझते हो ना। मैंने बताया था कि बबल्स का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। तो इस नॉट गेट को ये बबल्स ले डूबेगा, नहीं समझे। ये नैंड गेट कैसे बनता था, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो यही नॉट गेट तो इस बबल्स को लगा देते थे तो ये कंप्लीट सर्किट बन जा रहा था। तो इस वाले गेट को यानी नॉट गेट को इसका बबल्स खा जाएगा। तो बबल्स खा जाएगा तो आउट सिर्फ क्या बचेगा, ये। अब ये बताओ कौन सा गेट होता है, एंड गेट। तो आंसर क्या आएगा, एंड गेट। अच्छा एंड गेट नहीं पूछा है तो एंड गेट का एक्सप्रेशन जानते हो ना कि ए डॉट बी होता है। हो गया आंसर, नोट करो। क्वेश्चन है आपका ये वाला। आ जाओ। आपसे बोला है कि द आउटपुट फॉर्म ऑफ ए नैंड गेट, मतलब ये आपका नैंड गेट है, इसका आउटपुट मान लो y है। तो कह रहा है कि इज डिवाइडेड इंटू 2 इन पैरेलल एंड फेड इन ऑर्डर नैंड गेट, द रिजल्टिंग गेट इज। समझो ये नैंड गेट है और यहाँ से गया, फिर ये देखो सिंगल, ये बताओ कौन सा गेट बन गया, ये
नॉट गेट बन गया ना। तो ये नॉट गेट है, फिर से नॉट गेट को इसको खा जाएगा तो फिर से आया क्या, नहीं समझे, ये नॉट मतलब बचा क्या, एंड गेट। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, एंड गेट। हो गया, खत्म। नीट 2013 का ही क्वेश्चन है, नोट करो इसको। सेम वैसा ही क्वेश्चन था, लग रहा है दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है क्वेश्चन। छोड़ दे इसको, सेम ही है ना, देखो ना दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है। बस देखो 2013 में ये भी आया था और 2013 में ये भी आया था, लेकिन यहाँ कर्नाटका लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो। लोगों को टाइम डायग्राम बना रहा था ना, उसी से क्वेश्चन है। 2012 का क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि द फिगर शोन ए लॉजिक सर्किट विथ टू इनपुट ए और बी, ए एंड बी एंड द आउटपुट सी, आउटपुट सी है यहाँ पर। तो कह रहा है द वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस ए बी एंड सी आर गिवन द लॉजिक सर्किट गेट इज। समझो यहाँ पर 0 0 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। फिर यहाँ 1 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। 0 1 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। बताओ कि ये कौन से गेट में आता था, 0 0 पे 0 था और कोई एक इनपुट हाई करते थे तो हाई आता था, कौन सा गेट था, और गेट। आ गया आंसर, और गेट। समझ में आया, बना लो इसको, बना इसको, कॉपी में बना। तो कभी कभी टाइम डायग्राम देखकर भी ऑप्शन देख के आंसर पूछ लेता है। तो टाइम वही, आपको ट्रूथ टेबल याद है ना, तो आप इस ऐसा भी क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। लॉजिक ए और बी देकर चलेंगे, है ना। तो ए है, इसके रास्ते में कुछ नहीं है, तो यहाँ तक ए आ गया, इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पर आपका ए है, देखो इस रास्ते से आ रहा है, इसके रास्ते में क्या मिला, नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करता है, इसका कंप्लीमेंट कर देगा, यानी ये क्या बन गया, ए बार। यहाँ पर बी है तो बी के रास्ते में कुछ नहीं है, तो यहाँ तक क्या आ गया, बी। अब समझो ये कौन सा गेट है, और गेट। कौन सा गेट है, और गेट। तो और गेट क्या करता है, दोनों को प्लस करता है, तो मैंने दोनों को क्या किया, प्लस करवा दिया। समझ में आया। अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर एंड गेट है, तो यहाँ पर जाएगा क्या, ए बार प्लस बी, यही जाएगा ना, ए बार प्लस बी। तो आउटपुट में क्या लिखोगे, आउटपुट में लिखोगे एंड गेट है तो ए, एंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करवा देगा, ए बार प्लस बी से, ए बार प्लस बी से, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आपसे पूछा है कि गेट का नाम कौन सा है, तो क्या इसको देख के आप बता पाओगे कि कौन सा गेट है, नहीं ना। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, ए को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बार, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी। अब जाओ, जो टेबल मैंने शुरू में लिखवाया था वहाँ देखो, ए डॉट ए बार को मैंने क्या लिखवाया था, 0। तो ये टर्म क्या हो गया, 0। देखो 0 लिखा हुआ है, तो क्या आया, ए बी। अब तो कोई भी बता देगा कि y इक्वल टू अगर ए बी आया तो वो कौन सा गेट है, एंड गेट है। बस यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, नोट करो जल्दी से। अरे यार, कह रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट आर शोन एज, पिक आउट विच आर। पहले क्या बताना है, एंड गेट कौन सा है इसमें से, फिर नैंड गेट बताना है कौन सा है, नॉट गेट बताना है कौन सा है। 2011 का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो आप लोग पढ़े थे, तो बताओ एंड गेट कौन सा है, 1 2 3 4 फिगर में एंड गेट कौन सा है, दूसरा वाला एंड गेट है। तो पहले देखो दूसरा कौन सा है, यानी ये तीसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, दूसरा यानी ए होगा या डी होगा। तब आगे बढ़ो, दूसरे में क्या पूछा है, नैंड गेट। नैंड गेट बताओ कौन सा फिगर है, चौथा है। तो देखो 2 और 4 कौन सा सीक्वेंस दे रहा है, ये 2 और 3 दे रहा है, और ये 2 और 4 दे रहा है, नहीं होगा नहीं तो ये होगा। समझ में आ गया। तो क्या इसको लिखने की ज़रूरत है, ये तो आप लोग जानते हैं, समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो आप जानते हैं। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका फिर से वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 गेट आर शोन एज द लॉजिक सिंबल। पहले किसका बताना है, और गेट का, फिर किसका, नॉट गेट का, फिर एंड गेट का। तो कौन सा बता रहा है, देखो सबसे पहले और गेट बोला है, तो बताओ चारों में से और गेट कौन सा है, फोर्थ वाला। तो पहले जाओ ऑप्शन पे, देखो फोर्थ यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे है, यानी ये और ये तो होगा नहीं, ए और बी होगा। तो उसके बाद और गेट के बाद नॉट गेट। नॉट गेट कौन सा है बताओ इसमें, सेकंड वाला। तो देखो सेकंड यहाँ पे है, फोर्थ के बाद हमने किसको कट किया, इसको, फोर्थ के बाद सेकंड, फोर्थ के बाद सेकंड, ये वाला ऑप्शन है, यानी ये हो गया। आसान क्वेश्चन है, क्या लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आगे आ जाओ, 2009 का क्वेश्चन था। आगे है आपका नेम ऑफ द गेट, इसको समझ लो। आपसे बोल रहा है कि कौन सा गेट बनेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कभी और करवाया था ना, तो वैसे ही है। देखो यहाँ पर ए है तो ये एंड गेट है, और ये बी है, तो देखो इसके रास्ते में कुछ नहीं है, तो बी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। एंड गेट के कारण क्या बन गया, ए डॉट बी बन गया। आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो ए है, लेकिन इसके रास्ते में नॉट गेट आ गया, तो ये क्या बन गया, ए बार, और इसके रास्ते में नॉट गेट आ गया, तो ये क्या बन गया, बी बार। एंड गेट क्या करता है, क्या देता है, ए बार
बी बार, यही देता है ना। और यहाँ पर क्या है, ए बी, यानी ये कौन सा गेट है, बोलो कौन सा गेट है, नॉर गेट। कौन सा गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट क्या करता है, दोनों को पहले और गेट समझो, हमेशा जब भी आए ना नॉर आए तो पहले और समझो। तो और क्या करता है, दोनों को प्लस कर देता है, यानी क्या करेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, यही करेगा ना। लेकिन नॉट के कारण पूरे पे क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो देखो ये कंप्लीमेंट आ गया है ना। अब तुम लोग जाओ, तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ऐसा, एक बार कॉपी पलटो और जाओ, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने शुरू में ही करवाया था। जाओ देखो एक बार कॉपी में जाओ, और जहाँ से मैंने शुरू किया था क्वेश्चन करवाना, वहाँ पर जब एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, देखो एक बार, जहाँ पर मैंने दिया था ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार। क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा होगा, मिला, ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार, एक क्वेश्चन ऐसा करवाया होगा, मिल गया, सबको मिला। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने बोला था कि एक जोर गेट आया था, ये एक्सप्रेशन आया था कि देखो, मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिले, एक जोर गेट। तो आप लोग क्या करो, बस इसको बना लो, इतना तक लिख लो, सॉल्यूशन ये लिख लेना, और वहाँ से जाके आंसर देख लेना कि कैसे आया था। जल्दी करो, तो इसको कर लेना। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन क्या करे, वही आउटपुट एक्सप्रेशन मांगा है आपसे। तो ये बताओ, सब लोग बताओ, ये कौन सा गेट है, और गेट। ये कौन सा गेट है, ना ना ना, नैंड गेट। कौन सा गेट है, नैंड गेट। ये कौन सा गेट है, और गेट। बस इतना जानते हो तो हो गया आंसर। ए और बी है ना, तो ए और बी है तो और गेट के कारण ए प्लस बी हो जाएगा। ये एंड नैंड गेट है, तो नैंड, देखो एंड गेट करोगे, एंड गेट पे बार लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार। इस पे बार लगाओगे, डिमॉर्गन्स लगाओगे तो ए बार प्लस बी बार आएगा। अब और गेट क्या करता है, दोनों को जोड़ता, तो जोड़ दो, यानी ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बार प्लस बी बार। अब देखो ये आपसे आउटपुट एक्सप्रेशन में क्या मांगा था, ए प्लस बी। समझो, अगर मैं ए को ले रहा हूँ 1, तो ए बार क्या हो जाएगा बताओ। अगर ए को मैं 1 ले रहा हूँ तो ए बार क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं बी को 1 ले रहा हूँ तो बी बार क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 आंसर क्या आएगा, 1। दूसरा केस देखो, अगर मैं मान लो कि ए और बी को 0 और 0 ले रहा हूँ, तो अगर मैं ए को 0 लिया तो ए बार क्या बन जाए, ए को 0 लिया और बी को भी क्या लिया, 0, ए बार क्या बन जाएगा, 1, और बी बार क्या बन जाएगा। यानी हर एक केस में ये आंसर क्या दे रहा है, 1। तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन यानी y बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 1। जल्दी से सिर्फ ये डायग्राम बना लो और ये लिख लेना, वाट एवर बी द इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज हाई, है ना। हाई का मतलब